हेलो हाय गाइज, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है संसाधन उपयोग, कृषि उत्पादन, औद्योगिक फसलों। जो औद्योगिक फसलें हैं उन फसलों में कपास, जूट, रेशम, फ्लेक्स रेशा, रबर, इन सभी की बात करने वाले हैं। तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है कपास। देखो, कपास विश्व की सबसे जो महत्वपूर्ण रेशेदार औद्योगिक फसल है और यह एक सस्ता तथा बहु उपयोगी पौधा है। आप इन नोट्सों को लिख भी सकते हैं। यह एक सस्ता तथा बहु उपयोगी पौधा है। कपास उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो कपास है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके बाद आप लिख लीजिए कि संसार में सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा महत्व होने के कई कारण हैं। संसार में सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा महत्व होने की क्या क्या कारण है? तो उनमें जो पहला कारण है वो है कम व्यय से कपास का उत्पादन अन्य देशों से अधिक। अन्य रेशेदार पदार्थों की अपेक्षा इनको काटते समय केवल 10% भाग बेकार रहता है। आगे बात करें तो आगे बात करते हैं कपास की किस्में। कपास की जो किस्में हैं वो 3 प्रकार से है। पहली है लंबे रेशे वाली कपास, दूसरी है मध्यम रेशे वाली कपास और तीसरी अपन लेते हैं छोटे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली जो कपास है उसमें है कि यह कपास की सर्वोत्तम किस्म है और इसे समुद्र द्वीपीय कपास भी कहते हैं। दूसरी विशेषता है कि इसके रेशे की जो लंबाई होती है वो 2.80 सेमी से 6.25 जो सेमी है तक होती है और इसका जो उत्पादन है वो कहाँ कहाँ किया जाता है तो आपको दिख रहा होगा यूएसए, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, कैरोलिना और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। आगे बात करें मध्यम रेशे की, तो मध्यम जो रेशा है, मध्यम रेशे वाली जो कपास है, इस प्रकार की जो कपास की जो रेशों की लंबाई होती है 2.20 सेमी से 2.80 सेमी तक होती है और इसका जो रेशा है वो रेशम की भांति चमकीला होता है और सबसे पहले यह जो मिस्र में पाई गई थी। इसके बाद है छोटे रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाली जो कपास है इसका रेशा 2.80 सेमी से कम लंबा होता है और इसे भारतीय कपास भी कहते हैं और इसका जो उत्पादन है वो मुख्यतः भारत, ब्राज़ील, चीन और बांग्लादेश में होता है। आगे बात कर रहे हैं कपास की जो उपज की जो भौगोलिक दशाएं हैं। जो कपास की खेती की जाती है तो उसके लिए क्या क्या दशाएं जरूरी है? तो सबसे पहले तापमान देखेंगे। जो कपास के लिए तापमान चाहिए आपको 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और इसके विकास काल में कम से कम 200 दिन पाला रहित होना चाहिए और अधिक ठंड से इसमें गोलक घुन नामक कीड़ा लग जाता है। तो ये हो गई इसकी तापमान। दूसरी टॉपिक है वर्षा पर। तो वर्षा की बात करें तो वर्षा में आता है कि कपास के लिए 75 सेमी से 100 सेमी तक वर्षा उपयुक्त होती है और फूल खिलने से पहले वर्षा होनी चाहिए। फूल खिलने से पहले वर्षा होनी चाहिए क्योंकि ये उपयुक्त मानी जाती है और 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है कि स्वच्छ समुद्री वायु की भी लाभदायक है, अतः उत्तम किस्म की कपास समुद्र तटीय भागों में ही उगाई जाती है। कि जो समुद्र तटीय भाग हैं उनकी जो वायु है वो इनके लिए लाभदायक होती है, इसीलिए जो उत्तम किस्म की जो कपास उगाई जाती है वो समुद्री तटीय जो भागों में है वो उगाई जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है मिट्टी और धरातल। सबसे पहले बात की तापमान की, फिर वर्षा की। अब थर्ड पॉइंट है मिट्टी और धरातल की। मिट्टी सबसे पहले कपास के लिए समतल और सुप्रवाहित जो है वो धरातल तथा उपजाऊ मिट्टी जो है वो आवश्यक है। चूने के अंश सहित जो मिट्टी उपजाऊ रहती है और लावा और काली मिट्टियों में यह बहुत अच्छी उगती है। जो कपास है वो चूने का जो अंश रहता है जिस मिट्टी में और लावा युक्त हो, काली मिट्टी हो, उसमें उसकी अच्छी उपज
होती है। खादों तथा उर्वरकों का प्रयोग इसके लिए अति आवश्यक है कि चौथी पॉइंट है सस्ते श्रमिक। ये जो है सभी फसलों में, मुख्यतः कई फसलों में पूछ लिया जाता है। जो सस्ते श्रमिक हैं वो हर फसल की भौगोलिक दशाओं में आपको लिखे जाएंगे। तो कपास को चुनने के लिए सस्ते श्रमिकों की जो है वो आवश्यकता होती है। तो सभी, चाहे आप रेशम का देखेंगे या जूट का देखेंगे, फ्लैक्स रेशा का देखेंगे, तो उनमें जो ये भौगोलिक दशाएं हैं वो सेम सी रहेगी। मतलब टॉपिक सेम सा, तापमान लिखना है आपको, वर्षा लिखनी है, मिट्टी और धरातल लिखना है, सस्ते श्रमिक लिखने हैं। इसके बाद जो अब देखते हैं कि जो कपास का है वो अब देखने वाले हैं कपास का विश्व उत्पादन, कि कपास जो है उसका विश्व में कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, कितने प्रतिशत उत्पादन के कौन सा देश करता है। तो पॉइंट देखिए, कपास के प्रति हेक्टेयर उपज में रूस का उज्बेकिस्तान क्षेत्र अग्रणी है। रूस का जो क्षेत्र है उज्बेकिस्तान, वो क्या है, अग्रणी है। और मिस्र और सूडान की जलवायु कपास के लिए बड़ी उपयुक्त है। आपको यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और यूपीएससी के यदि आपको नोट्स चाहिए आईएएस आरएस के तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। पीडीएफ के द्वारा आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगला जो देश है वो है चीन। देखो, चीन जो देश है वो विश्व का अग्रणी कपास उत्पादक है, और यहाँ विश्व की 22% जो है कपास पैदा होती है। और यहाँ भारतीय किस्म की कपास जो है वो अधिक पैदा की जाती है। यहाँ के जो उत्पादित क्षेत्र हैं वो है मध्य पूर्वी चीन में योंगस्टिसिक्योंग की घाटी, अगला है हुआंगहो, और तीसरा है पश्चिमी चीन जिसमें सिक्योंग के शुष्क प्रदेशों में कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। अगला जो बात करें तो अगला जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो उसमें कपास के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में दूसरा स्थान रखता है। और यहाँ कपास की जो कृषि है वो मुख्यतः मशीनों द्वारा की जाती है। और यहाँ जो मुख्य क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, उनमें आती है कपास की पेटी। कपास की पेटी जो है वो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण में उत्तरी कैरोलिना से लेकर टेक्सास तक फैली हुई है। आगे बात करें फ्लोरिडा के उत्तरी भाग और वर्जीनिया के दक्षिणी भाग में भी कपास पैदा की जाती है। इसके बाद अगला देश देखते हैं। आगे बात करते हैं भारत देश है। यहाँ विश्व का लगभग 10% जो कपास है वो पैदा किया जाता है, और भारत में विश्व में सबसे अधिक भूमि पर कपास की कृषि की जाती है। जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। इसको 3 भागों में, जो ये क्षेत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं ये देखिए। दक्षिणी पठार, यहाँ पर कपास की कृषि 300 से 600 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 5 लाख वर्ग किमी लावायुक्त उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र पर की जाती है। अगला पॉइंट है गंगा और सतलज का बेसिन। इस क्षेत्र में गंगा, यमुना तथा सतलज और सहायक नदियों द्वारा बिछाई गई उपजाऊ कांप मिट्टी में कपास की कृषि की जाती है। उसके बाद देखते हैं खंबात की खाड़ी का क्षेत्र। खंबात की खाड़ी का क्षेत्र, यह क्षेत्र अहमदाबाद का सूती वस्त्र निर्माण का क्षेत्र है। इसके बाद पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान देश है उसमें जो है वो विश्व की लगभग 9% जो है वो कपास उत्पन्न करता है, और मुख्य उत्पादक क्षेत्र सिंधु नदी का बेसिन है। इसके बाद बात करते हैं पूर्व सोवियत संघ की। पूर्व सोवियत संघ यह संसार की लगभग 16% कपास का उत्पन्न करता है। उसमें प्रमुख क्षेत्र है अरब सागर से दक्षिण में आमू दरिया का बेसिन, और सोवियत मध्य एशिया जिसमें है दक्षिणी कजाकिस्तान, दक्षिणी पूर्वी उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अब बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड की। जो कपास जो है वो उत्पादित होती है, और उसके आयातक और निर्यातक देश कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उसको आयात और निर्यात किया जाता है। तो देखिए,
कपास विश्व की मुख्य व्यापारिक फसलों में से एक है और अतः कपास के कुल उत्पादन का 1/3 भाग निर्यात हो जाता है। विश्व में जापान सबसे अधिक कपास आयात करता है। अब ये तो हो गया कपास के बारे में। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जूट रेशा। जूट जो रेशा है वो उसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो है अपन पढ़ेंगे रेशम, उसके बाद फ्लैक्स। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।